नमस्कार। प्रयागराज ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम पर्यावरण को साफ और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिक्किम ने ये काम 1998 में ही शुरू कर दिया था। चलिए जानते हैं इस बारे में। प्रयागराज का ये फैसला सराहनीय है, लेकिन सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य 25 साल पहले ही प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाकर देश को रास्ता दिखा चुका है। सिक्किम ने 1998 में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक की बोतल और थर्मोकोल पर भी रोक लगाई। जैसे कि आपको पता है कि सिक्किम में प्लास्टिक बैन है, तो आप एक व्यापारी हो, तो आप प्लास्टिक के बदले में क्या चीज इस्तेमाल करते हो? हम लोग पेपर यूज ज्यादा करते हैं, उसके बाद में ये गत्ता यूज करते हैं, उसके बाद ये दोनों में हम लोग रेप करके देते हैं। तो क्या आपको कोई परेशानी फेस करने को मिला जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तब से? नहीं, कोई परेशानी नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये किया प्लास्टिक बैन, वो अच्छे के लिए किया है? अच्छे के लिए किया है, इसलिए कि प्लास्टिक बहुत गंद फैलाते हैं, इसकी वजह से वो बैन करना चाहिए। सिक्किम के लोग पर्यावरण को बचाने में हमेशा से आगे रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऑफ सिक्किम मिस्टर पासंग शेरपा है। नमस्कार, आपका संतुलन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक इज बैन इन सिक्किम, तो उस पे आपका क्या है, मतलब आपको लगता है कि अच्छे के लिए है? यस, सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैन इन सिक्किम। बहुत साल आगे से ये बैन है और सारा भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने ये पहल पहले से शुरू किया है और ये काफी हद तक ये मददगार हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक को इन्वायरमेंट से बाहर रखने के लिए और पर्यावरण से अलग रखने के लिए, और इससे बहुत काफी अच्छा एक संदेश देश के लिए भी और विश्व के लिए भी गए हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरह का इनिशिएटिव अगर दूसरा राज्य भी करेंगे तो हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको लगता है कि प्लास्टिक जब से बैन हुआ है तो लोगों को कुछ परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक से वो इतना परेशानी नहीं है। एक दो बार एक दो जगह में हुआ होगा, मगर अभी तक सिक्किम के लोगों जो पर्यावरण के साथ एकदम नजदीकी से रहते हैं, उन लोगों का जीवन शैली पर्यावरण के साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए लोगों ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया और जो छोटे मोटे समस्या है उसको भी किसी न किसी तरह हल निकाल करके सिंगल यूज प्लास्टिक को सिक्किम से अलग ही रखा गया है और इससे परेशानियों से भी ज्यादा मददगार इन्वायरमेंट के लिए और लोगों के लिए भी एक मददगार, स्वच्छता के लिए भी एक मददगार कार्य के रूप में सक्षम होकर आगे आया है। क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों को भी सिक्किम से प्रेरणा लेकर इसी रास्ते में चलना चाहिए? जी जरूर। और सारे भारत के जितने भी राज्य हैं, मैं तो कहूंगा दूसरे देशों को भी अगर सिक्किम के जो एक उदाहरण हमने सेट किया है उसके उस तहत चलेंगे तो पर्यावरण को सही रखने के लिए काफी मददगार होगा। सिक्किम ने दिखाया है कि अगर लोग और सरकार साथ में काम करे तो प्लास्टिक मुक्त समाज बनाना संभव है। प्रयागराज अब सिक्किम की तरह ही पर्यावरण को अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए जागरूकता और सख्ती जरूरी है।